नमस्कार दोस्तों। आपके मन में बहुत सी बातें हैं। अब समय आ गया है कि हम बातें करें। जब आप पहुंचे तो क्या आप चुप थे, या कुछ ऐसा जो आप कहना नहीं चाहते? ऐसा कहने के बाद आपने ये सुना होगा, थोड़ा और चतुराई से बोलें, मैं सारी रात सोचता रहा कि क्या ये संभव होगा। क्या आप रुके हुए हैं? यदि हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ये भ्रम, ये सबके पास है। स्कूल में, कार्यालय में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि ये समस्या भी मौजूद है। कुछ लोग क्या कहते हैं वो सीख रहे हैं, अन्य वे पूछते रहते हैं पर अब नहीं। आज मेरे पास आपके लिए 10 मनोवैज्ञानिक प्रश्न हैं। मैं तकनीकों के बारे में बात करने जा रहा हूं। इनसे आपके संचार कौशल सुधार करें और आपको एक नया आयाम प्रदान करेगा। बोलने की कला ये किसी जादू से कम नहीं है। ये आपके आत्मविश्वास व्यक्त करना है। इतना ही नहीं, बल्कि आपके बात करने का तरीका भी। क्या लोग आपको महत्वपूर्ण समझेंगे, ये निर्धारित करता है कि ऐसा होगा या नहीं। इस कला को समझने के लिए आपको कुशलता से बोलना सीखना जरूरी है। चाणक्य के हजारों तंत्र हैं, आज भी वर्षों बाद वे उपयुक्त हैं। उनका कहना है कि बातचीत से रिश्ते बनते हैं या तोड़ने की शक्ति है। एक, उनके शब्द समयबद्ध और परिस्थिति के अनुसार बोलना सीख लें तो किसी भी स्थिति को अपने लाभ में बदल सकते हैं। उसे विश्वास था कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादा ईमानदारी है। जिनके पास ये है उन्हें सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। वे मिले, कहे नहीं। जो नहीं जानते वे हमेशा चुप रहते हैं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अनुरोध पर दौड़ पड़े। जो दौड़ते हैं और मदद करते हैं, ये लोग हैं, वे पहले फायदा उठाते हैं। जंगल में सीधा बढ़ने वाला पहला पेड़, इसे काटा जा रहा है। इसी तरह वे जीवन में भी ईमानदार हैं, पहले उन्हें काटा जाता है। चाणक्य, आपने जो कहा वो हमेशा सत्य है। सोचो, देखो तुम कोई हो, तुमसे मिलने, वो सुंदर दिखता है, अच्छे कपड़ों के साथ बहुत आकर्षक, वो जानता है, लेकिन वो बोला। जब आप शुरुआत करते हैं तो वो अच्छा एहसास, यह सब खत्म हो गया है। ऐसा क्यों है? क्या हो रहा है? किसी की असली पहचान ये तो उनके बोलने की शैली में है। आप कितने होशियार हैं ये देखना कितना अच्छा है। हालांकि यदि आप ठीक से बोलना नहीं जानते तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, वे जाएंगे। इसीलिए इस दुनिया में ज्ञान और अनुभव वाले कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है, व्यक्त करने में असमर्थ हैं। अवाक सूचना एक शिशु की तरह है। जिन लोगों में संचार कौशल की कमी है उनको सही शब्द, सही निर्देश दिखाई नहीं देता। परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण कुछ क्षणों में वे स्वयं को महत्व देते हैं। वे हार, बस ये कह दें। अगर वे इस तरह से बोलते तो बात अलग होती। बाद में मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ परिणाम मिल गए होंगे। वे सोचेंगे ये एक नौकरी का साक्षात्कार है, हालांकि एक व्यापारिक सौदे के रूप में, हालांकि किसी अजनबी के साथ पहली बार, चाहे वो मीटिंग हो या डेटिंग। आपकी राय सही मात्रा में आत्मविश्वास के साथ। आपने वाक्पटुता की कला में महारत हासिल कर ली है। यदि आप जानते कोई भी स्थिति आप नियंत्रण रखें, चलो भी, ये कला लोगों को मोहित करती है। इतना ही नहीं, बल्कि आपके भाषण भी सुनिए, ये उन्हें मजबूर करता है। चाणक्य, संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो बोल नहीं सकते, कभी महत्वपूर्ण नहीं माना गया। उसने कहा तो सही शब्द बोलने के समय का चयन और अनुमान लगाना और आपके व्यवहार में ज्ञान, ये दिखाना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो करना है वो है नकली, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ही वे लोग हैं जो आपको देखते हैं, चाहे असली हो या नकली, वे तुरंत समझ जाएंगे। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता कैसे होते हैं? वे वैसे ही हैं जैसे कि वे हैं, केवल ये उजागर करके विश्वसनीय बने। वे आकर्षक भी होते हैं, उनके भाषण में सच्चाई वहाँ है, ये उनके शब्द हैं, इसे दिल तक ले जाता है। इसीलिए अब किसी भी स्थिति में कैसे कुशलता से बोलने से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लंबे समय तक आकर्षित करें। और याद रखें, एक अच्छा प्रभाव। मुझे बताइए कि 10 का क्या कारण है। आइए मनोवैज्ञानिक तकनीकें सीखते हैं। एक तो ये कि आप अपनी वाणी को महत्व देना। लोग आपके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं, नहीं किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले आप स्वयं मुख्य बात को बिगाड़ना शुरू करें। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये सबसे महान कौशल है। आपके शब्दों को महत्व देना चाहिए। दुनिया तभी आपकी है जब आप शब्दों को महत्व देते हैं। आप हमेशा आसपास हैं यदि आप बोलते हैं तो दूसरों की राय के अधीन हैं यदि आप समर्पित करते हैं, या यदि आप अपनी स्थिति से पीछे हटते हैं तो लोग आपको कम आंकते हैं।
वे शुरू करेंगे। आचार्य चाणक्य, जब तक आप स्वयं का सम्मान नहीं करेंगे तब तक कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वे उनका सम्मान नहीं करेंगे। आप जो किसी चीज़ के बारे में बात करते समय आपकी वाणी में स्पष्टता, आत्मविश्वास और एक ठोस स्थिति होनी चाहिए। आपकी आयु और पद का अनुभव सीमित हो सकता है, लेकिन आप दृढ़ निश्चयी हैं। शांति से अपनी बात कहें। इस आदमी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जो देखता है कि वह डगमगाएगा नहीं, वह समझ जाएगा। शब्दों का चयन, आवाज़ का लहजा, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आपके भाषण का प्रभाव। ठहराने, आप बस बात करें, मानो आप सिर्फ इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर शब्द ये सोचता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरों को यह सोचने पर मजबूर करना चाहिए कि वे जानते हैं। अपना वजन सामान्य रूप से मापें, किसी को मौका ना दें। ये आपके बात करने का तरीका है। आपके लिए लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, इससे ये तय होता है कि वे देंगे या नहीं। दो चिपचिपी आंखों से आंखें मिलाकर बात करना एक कला है। कुशलता से बोलना बस शब्दों का खेल है। इतना ही नहीं बल्कि शारीरिक भाषा में भी। इसमें जितना आप अपनी आंखों का उपयोग करेंगे उतना ही प्रभाव डालेगा। आप किसी से बात करते समय उनकी आंखों में देखने के बजाय अक्सर कहीं और देखते हैं। यदि आप कहीं भटक जाएं तो दीवार पर लगे फ़ोन पर कॉल करें, आप कैसे काम कर रहे हैं, हम वहाँ होंगे। आपके लिए आपके बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये गलती है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं जब आप बोलते हैं। यदि आप अपने प्रतिद्वंदी की आंखों में नहीं देखते, चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें कहें, लेकिन इसका प्रभाव आधा रह जाएगा। चाणक्य रिश्ते में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, चुप रहो वरना चुप रहना ही बेहतर है। यानी जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका पूरा ध्यान और उपस्थिति स्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूँ चिपचिपी आंखों का क्या मतलब है। बातचीत के दौरान दूसरे व्यक्ति की आंखों में देख रहे हैं, लेकिन यह सामान्य होना चाहिए। मुझे चाहिए बहुत देर तक। घूरते रहना ऐसा नहीं होना चाहिए। आनाकानी नहीं होनी चाहिए। संतुलन के साथ आपकी नज़रें ईमानदारी से मिलती हैं। आप मुझे क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। आप ले रहे हैं और आप सम्मान करते हैं। इससे दूसरों को भी एहसास होगा। अगर आपको सोचने की ज़रूरत है या फिर आपको दूसरी दिशा में देखना होगा, भले ही वह गति धीमी हो, लेकिन ये संगत भी होनी चाहिए। आप दौड़ रहे हैं या ऊब गए हैं, ऐसा मत लगे कि आपने हार मान ली है। आपकी आंखें आपके आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। दिखाओ। जब आप अपनी आंखों से बात करते हैं तो आपके शब्दों के साथ साथ आपका दूसरा व्यक्ति उद्देश्य समझ जाएगा। तीसरा, प्रतिद्वंदी की कमजोरी को समझना। ये बंधन और प्रभाव पैदा करने की शुरुआत है। कुशलता से बोलने का गहन रहस्य आप जो कर रहे हैं वो बस यह है कि सुनना, बस इस सुनना नहीं है, महसूस करना है। प्रत्येक व्यक्ति कितना बाहर खर्च करता है, मजबूत और आत्मविश्वासी, भले ही वो बेफिक्र लगता हो, उसके अंदर कुछ टूटा हुआ है। वहाँ एक अधूरी कहानी है, एक डर जो उसे बार बार सताता है। यह परेशान करेगा। वह कमजोरी जो पहचानता है वही असली है। चतुर, शत्रु को परास्त करने के लिए चाणक्य, पहले उसकी कमजोरी जानो। उसने कहा, रिश्तों में ये दर्शन यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो किसी को नहीं हरा सकते। इसके बजाय आप उनका दिल जीत सकते हैं। जब आप लोगों को बात करते सुनते हैं, केवल उनके शब्दों पर ध्यान ना दें, भुगतान ना करें। वे शब्द क्या है, रास्ते में या डर में, समझने की कोशिश करो कि क्या होने वाला है। इसे करो। एक व्यक्ति बार बार पैसे की बात करे तो पैसा उनकी कमजोरी है। इतना ही नहीं बल्कि इसके पीछे असुरक्षा और भविष्य का यह डर है। व्यक्ति को हमेशा स्वयं की प्रशंसा करनी चाहिए। यदि वह चाहे तो बचपन में काफ़ी प्रशंसा नहीं पाना, या आप अभी भी इसका मतलब है आत्मविश्वास की कमी। आप किसी की कमजोरी समझते हैं, बातचीत को वहीं से आगे बढ़ाएं। जब आप शुरू करते हैं तो व्यक्ति बस एक श्रोता के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे साथी के रूप में वह महसूस करेगा। ये एक सामान्य बातचीत है। प्रासंगिक जानकारी साझा की जाएगी। पल, ये बंधन लंबे समय तक टिकता है। चौथा, सच्चाई के साथ रहें, क्योंकि दुनिया पाखंड से नफरत करती है, शीघ्रता से पहचान लेती है। कुशलता से बोलने में सबसे बड़ा कौशल, मैजिक ये है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें। बहुत से लोग अधिक पसंद किए जाने योग्य और आकर्षक। यदि आप स्वयं बनना चाहते हैं तो इसे पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। आवाज़ को स्टाइलिश तरीके से, मुझे अंग्रेज़ी बोलना चाहिए, या किसी सेलिब्रिटी की तरह बात करें। वे सोचते हैं कि वे ऐसा चाहते हैं, लेकिन यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। वह करते हैं। प्रतिद्वंदी मूर्ख नहीं है। क्या आप नकली हैं या असली, वह इसे तुरंत समझ जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हैं। यदि वो आपकी बातें महसूस करे तो इसका प्रभाव यहीं समाप्त हो जाएगा।
आचार्य चाणक्य कैसा व्यक्ति है? उसकी असली पहचान उसका आचरण है कि वह शब्दों का भेस नहीं, वह उसने कहा। उसे दिमाग में रखें, उसी तरह से जैसे कि आप हैं। अपने आप को व्यक्त करते समय आपके भाषण में व्यक्तिगत आत्मविश्वास, ईमानदारी भी उजागर होगी। आप कौन हैं अपनी भाषा बोलने के बजाय अपनी शैली और अपना खुद का अपना स्वभाव सुधारें। आवाज़ के लिए यदि आप मूल्य देना चाहते हैं तो आपकी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ इसे लाओ। किसी और की तरह अभिनय करोगे तो ये नहीं आएगा। आप झूठे हैं नहीं, आप सचमुच हैं। तभी उसे विश्वास होगा कि प्रतिद्वंदी वह आपकी बात सुनेगा। 5वां, मौन दक्षता। सभी चीज़ों के बारे में बात करना बुद्धिमानी नहीं है। बोला जाना कला केवल बातचीत तक ही सीमित नहीं है। कुछ कभी कभी सही समय पर मौन सबसे बड़ी बात है। अस्तित्व में रहना बुद्धिमता। आज की दुनिया में सारी चीज़ों के बारे में बात करना, हर स्थिति पर प्रतिक्रिया हम भूल जाते हैं कि आचार्य चाणक्य बिना मांगे सलाह देते हैं। ये बिना सोचे समझे देने और बोलने के बारे में है। उन्होंने कहा कि ये मूर्खता की निशानी है। ये एक गहरे अर्थ का मतलब है कि आप चुप हैं। ऐसा होना जरूरी नहीं है। इसके बजाय आपके शब्दों का मूल्य समझने के लिए इसका सार है चाहना। आप हर किसी को सच नहीं बता सकते, हर जगह सब कुछ। आप ये बात हर समय नहीं कह सकते। कुछ कभी कभी मौन ही वो चीज़ है जो आपको सबसे अधिक महसूस कराती है। अलग हो शक्ति जो बुद्धिमत्ता दर्शाती है। आप किसी से बात कर रहे हैं, उसने अपना मन बना लिया है। इसे भारहीन बनाने के लिए वह पहुंच गया है। उसे सुनने के लिए वह पहुंच गया है। आप निर्णय के लिए नहीं, परंतु आप उसे हर बार सुधारें। यदि आप शुरू करते हैं तो समझाएं, यदि आप शुरू करते हैं तो सलाह दें। अगर वो बात करना शुरू कर दे तो अगली बार वो हो सकता है आपसे बात न कर पाए। मौन ये कोई कमजोरी नहीं है, इतना ही ये सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण है। आप अपने शब्द वापस रखें। यदि संभव हो तो आपके शब्दों का मूल्य इसमें और भी वृद्धि होगी। इस तरह के एक व्यक्ति जब आप बोलेंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वह बिना कारण बोलता है। वे जानते हैं कि वह ऐसा नहीं करेगा। छठा, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है होना चाहिए, इसे समझना दक्षता। बोलते समय शब्दों का प्रयोग, इसका उपयोग न केवल किया जाता है, ज्ञान इस्तेमाल किया गया। ज्ञान का सबसे बड़ा चिन्ह को कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए, ये जानते हुए कि ऐसा होना चाहिए, बस इसे ले लो। सही समय पर बोलना हम आपके लिए रास्ते खोल सकते हैं। आपका लोगों को भाषण से मोहित किया जा सकता है। आपके लिए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। आपके क्यों जीवन स्वयं बदल सकता है। लेकिन आप बोलो, यदि जहां आवश्यक हो वहां मौन हो। मौन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, ये बदल सकता है। तो सबसे पहले स्थिति अपने प्रतिद्वंदी को भी समझें। बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा विराम लें, इसके बारे में सोचें और ध्यान दें। आप किसी विषय पर बात करते हैं, यदि आप चाहें तो पहले स्वयं ही यह काम कर लें। आपको इस विषय पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। बिना तैयारी के, बिना समझ के अगर आप कुछ कहते हैं तो बस ये एक आशीर्वाद होगा। लेकिन प्रतिद्वंदी के हित को समझना, बोलते समय आपके भाषण का प्रभाव वहां और भी अधिक हो जाएगा। यहां चाणक्य के महत्वपूर्ण सूत्र को याद करें। धर्म, स्थान और व्यक्ति के अनुरूप होता है। शब्दों का प्रयोग करें, वही आपका शब्द तभी उपयोगी है, विचार किया जाएगा। ये भी समय की बात है, ये मनुष्यों के लिए भी उपयुक्त होगा। अब सवाल प्रतिद्वंदी के हित का है। तुम्हें कैसे पता कि ये क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में इसका उत्तर बहुत सरल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ध्यान देना। वह कौन से पृष्ठ पढ़ता है, वह जो चाहता है उसका अनुसरण करता है, वह इस विषय पर बहुत मुखर है, वह किस नेता या सेलिब्रिटी के साथ संचार करता है, कौन सी कंपनियां या ब्रांड्स में उसकी रुचि है। इन बातों को जानना कुछ ऐसा जिससे आप संबंधित हैं। शुरुआत करते समय प्रतिद्वंदी तुरंत वो स्वयं को बांध लेगा। ओ, ये मेरे बारे में है। जिस क्षण उसे लगता है कि वह बात कर रहा है, ये बात है। यहीं से बातचीत शुरू हुई। एक मजबूत पुल बनाया जा रहा है। आपके लिए इसमें आपके फायदे की कुछ बात है। यदि आप प्रतिद्वंदी को ऐसा महसूस कराते हैं तो वह आपकी बात नहीं सुनेगा, सावधानी से पूछेगा। साथ को न कहें, सीखना। सबको खुश करने की कोशिश, बड़ी निराशा। आप यदि कुशलता से बोलना चाहते हैं, सबको संतुष्ट करना आपका काम है, जिम्मेदार नहीं है। यह संभव नहीं है। पहले समझो, आप हर बार जब हाँ कहते हैं, आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। आप ले रहे हैं,
बहुत से लोग नहीं कहते हैं, वे ये कहने से डरते हैं क्योंकि प्रतिद्वंदी परेशान और क्रोधित होगा या फिर रिश्ते बिगड़ जाएंगे, उन्हें लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, हमेशा हाँ क्या होता है जो आपको कुछ करने के लिए कहता है? बिल्कुल नहीं। सभी चाणक्य जो व्यक्ति संतुष्ट करने की कोशिश करता है वो अंततः, उन्होंने कहा कि वो खुद को खो रहा है। ये आज के करियर और निजी जीवन, ये दोनों पर लागू होता है। नहीं नहीं बोलना ये कला भी है और आवश्यकता भी। आप जानते हैं कि कुशलता क्या है? होना आवश्यक है आप सभी को। सदैव उपलब्ध रहना कोई जरूरी नहीं है आप सभी को। यदि आप तैयार हैं तो लोग आपके साथ कम व्यवहार करेंगे, वे मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे। आपको कौन सा, वे कहते हैं कि कोई प्राथमिकता नहीं है। वे सोचेंगे यहीं पर आपका मूल्य घटता है। एक बात मना करते समय स्पष्ट और सीधे रहें। मुझे बताओ, बातों को घुमा फिरा कर मत बोलो। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं कहता हूं कि मुझे अपना काम करना है। आपका सम्मान कम नहीं होता, रिश्ते टूटते नहीं हैं। इसके बजाय लोग आपको अपने स्वयं के प्रति ईमानदार होने, अपनी सीमाओं को जानने वे देख रहे हैं। सच तो ये है, किसी की भी अच्छी किताबों में एक एकाग्र ध्यान के बिना एक व्यक्ति जगह लेगा। सबके पीछे धावक अंततः थक ही जाएगा, चाहे वो कहीं भी दौड़े, वह नहीं जाएगा। आपका लक्ष्य सबको खुश रखना, लेकिन जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता। 8 से कम बोलो, लेकिन अपने दिल और दिमाग से उनसे कहो कि उतर जाएं। चतुरता से बात करने का मतलब हमेशा बहुत अधिक बात करना नहीं है। कुछ ही शब्दों में बड़ा, कुछ प्रभावशाली बात कह पाने में सक्षम होना सच्ची बुद्धिमत्ता। आज की दुनिया में लोग जितना अधिक बोलते हैं वे उतने ही बुद्धिमान बनेंगे या वे बुद्धिमान लगेंगे, उन्हें लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, बात यह है कि लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वे ऊब जाएंगे। आपकी वाणी का प्रभाव कम हो जाएगा। कई बार आपके शब्दों में आप खुद फंस जाएंगे। आचार्य चाणक्य मूर्खों के लक्षण क्या हैं? ऐसा नहीं कि वो बात कर रहे हैं, असली इसका संकेत तब मिलता है जब वे चुप रहते हैं। ये तथ्य कि वे अस्तित्व में हैं अच्छी बात है, वह है चुप रहने का समय समझें। बोलने का सही समय ज्ञान भी कुशलता है। रियल बुद्धिमान व्यक्ति के बोलने से पहले वह यही है जो सोचता है, वह शब्दों का है। कोई ऐसा जो मूल्य जानता है। प्रत्येक, ये वाक्य एक तीर की तरह है, उपयोग करेंगे। बहुत देर तक बात करने के कारण लोग आपको महत्वपूर्ण समझते हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आप कम शब्दों में कुछ गहरा जब बोला जाता है तो ये श्रोता के दिल को छू जाता है, ये मन को छू जाएगा और मन में अंकित हो जाएगा। 9वां, सुनना सीखें। थोड़ा सा वक्ता सबसे कुशल है। लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं। यदि आप चाहें तो पहले दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुने। सीखने की जरूरत है, ये बहुत सिंपल है लेकिन यही है सर्वोत्कृष्ट कुशलता। आज की दुनिया में हर कोई बात करना चाहता है लेकिन श्रोता बहुत कम है। यहीं दूसरों से स्मार्ट लोग वे अकेले खड़े हैं। चाणक्य का न्याय कहते हैं, जो सुनता है वो सीखता है, वो लेता है। जो सीखता है वही सीखता है। सही समय पर सही निर्णय, वो इसे लेता है। सुनने का मतलब है शब्द न केवल पकड़ने के लिए बल्कि प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, भावनाओं, विचारों और उद्देश्यों को समझना। आप किसी के भाषण को ध्यानपूर्वक सुनते समय ताकि आप उसे बेहतर समझ सकें। उसे क्या चाहिए, वह क्या सोचता है, किन कारणों से वो प्रभावित है। जब आप पूछते हैं उस व्यक्ति के मन का नक्शा आप पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कोई भी किसी को समझाने या अपनी राय व्यक्त करने के लिए ये बहुत स्वीकार्य है, ये आसान हो जाएगा। बातचीत पर प्रभाव केवल शब्दों से फर्क नहीं पड़ता है, आपको बुद्धि की आवश्यकता है। वह सुनने से ज्ञान तक आ रहा है। 10वें, प्रतिद्वंदी का शरीर भाषा पढ़ना सीखें, तभी असली कौशल सामने आता है। ये शुरू होता है। आप चित्र को ध्वनिमय कर सकते हैं। क्या आपने कभी इसे चुपचाप देखा है? कोई आवाज नहीं है, हालांकि अभिनेताओं के चेहरे के भाव देखिए, दृश्य में क्या हो रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं, दुख, क्रोध, प्यार या डर ऐसा क्यों हो रहा है। यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव एक भी शब्द के बिना अभिव्यक्ति, वे बहुत कुछ कहते हैं। आप उसी तकनीक का उपयोग वास्तविक जीवन जानकारी उपयोग अवश्य करें। आपका भाषण यदि कोई प्रभाव होना है तो वो है अपने वरिष्ठ से बात करते समय, किसी ग्राहक से बात करते समय, या चाहे आप रिश्ते में हों या नहीं, आप बात करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी पर कड़ी नजर रख के आपको भी समझना चाहिए बोलते समय प्रतिद्वंदी कैसे प्रतिक्रिया देता है। ध्यान रहें उसकी आंखें कैसी हैं, आप क्या कहते हैं, वह आपकी बातचीत में रुचि रखता है या क्या ये वास्तविक है।
या केवल अभिनय करता है? क्या वो केवल देता है? क्या वो मुस्कुरा रहा है या वह ऊब गया है? प्रतिद्वंदी को वास्तव में आपकी भाषण में रुचि है? यदि वहां आए तो बातचीत को जारी रखना चाहिए, लेकिन अगर वो उदासीन लगता है, यदि वो बार बार घड़ी को देखता है या अगर वो कहीं और विचलित हो जाता है, तो अब विषय बदलने का समय है। उसे समझो। आप उसे बीच में एक प्रश्न पूछें और दोहराएं। बातचीत में या उसके द्वारा उठाया जा सकता है हित से संबंधित किसी मामले में ये बदल सकता है। यही चाणक्य न्याय है, सिखाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार वह अपने बोलने का तरीका बदलता है। प्रतिद्वंदी वह क्या सोचता है और महसूस करता है, जानना जासूसी करना है, कम नहीं। ये कला लोगों के हृदय विद्वानों के हाथ में है। जीतना बहुत आसान हो जाएगा। निष्कर्ष अतः न केवल एक वक्ता के रूप में बल्कि एक पाठक के रूप में भी रहें। चेहरे के भाव, शारीरिक भाषा, आंखों की भाषा पढ़ना सीखें, क्योंकि कुशलता से बोलना तो बस एक शब्द है, खेल नहीं, ये एक प्रदर्शन है। हर छोटी बात मायने रखती है। ताकतवर मित्रों, चतुर बनो। बोलना कोई कठिन काम नहीं है। अब आप समझ गए, आपके पास होगा। इसके लिए बिल्कुल सही विधि और सही दृष्टिकोण पर्याप्त हैं। ये सुझाव आपके लिए हैं। यदि आप चाहें तो अपनी बातचीत में भी इसका प्रयोग करें। यदि आप इस कला का अनुसरण करना चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के और भी अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो पाने के लिए यदि आप पसंद करते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और मुझे घंटी साइन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ रोज आपके लिए तैयार किए गए न्यायों से सीखे गए सबक और जीवन परिवर्तन नोटों के साथ आ रहे हैं। तो बोलने की कला में एक साथ जुड़ें और अपना पास आपका जीवन अभी भी है। आइए इसे स्मार्ट बनाते हैं।